शङ्कराचार्यमध्यमाम् नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। द्वारकाधीश भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। ये बता रहे हैं भगवान कि पहले भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु पुरुषों ने भी कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा के लिए किए जाने वाले कर्मों को ही कर, यानी परंपरा से प्राप्त। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः, ऐसा समझ करके कि मेरे पूर्वजों ने जिस वंश में मेरा जन्म हुआ है, जिस परंपरा में मेरा जन्म हुआ है, उन पूर्वजों ने जो जो किया है वह मुझे करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा चुपचाप बैठ जाना तो ठीक नहीं है, संन्यास ले लेना भी ठीक नहीं है। क्षत्रिय का जो धर्म है शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, उसे पूरा करना चाहिए तुम्हें, और ऐसा तुम्हारे पूर्वज भी करते ही रहे हैं। तस्मात् त्वं पूर्वैः अपि अनुष्ठान माने किए गए, पहले जो किए गए हैं वही तो तुम्हें करना है, कोई नया काम तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा है। जब अधर्म की वृद्धि होती है तो मेरा अवतार होता है, और मैंने ये तय कर दिया है सृष्टि के पूर्व ही कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो गुण और कर्म का विधान करके गुण विभागशः कर्म विभागशः, ये सब बात कल हो चुकी है, कल ही हुई थी ना। हाँ। तो विभाग पूर्वक मैंने किसे क्या करना चाहिए ये तय कर दिया है। तो हम आपको बता चुके हैं, लोगों के मन में ये जो इस श्लोक को लेकर के उदारवादी संदेह करते हैं कि कर्मणा व्यवस्था लागू होनी चाहिए, तो आपकी आँख काम करती है, तो आँख होती है पहले तब काम करती है कि आँख देखती है तब आँख होती है ना, ये बात समझनी चाहिए। तो आँख का कर्म क्या है? रूप का दर्शन करना। रूप का दर्शन नेत्र कब करेंगे? जब नेत्र होंगे, तो नेत्र पहले होंगे तब वो कर्म करेंगे। तो ब्राह्मण पहले होगा तब उसमें उपनयन का विधान होगा। ये सब बातें कल हो चुकी हैं विस्तार से। इसलिए पूर्वजनों ने भी कर्म का आचरण ही किया है। तस्मात्तम पूर्वैः अपि, तुम आत्मज्ञानी, इसलिए यदि तुम आत्मज्ञानी नहीं हो तो क्या करोगे? आत्मशुद्ध्यर्थम चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा धर्म है, युद्ध करना, युद्ध में अधर्म का नाश करना, अधर्मियों का नाश करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए आप इससे मना नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। अंतःकरण की शुद्धि के लिए यदि तत्वज्ञानी है, और लोक संग्रह के लिए जनक आदि ने भी कर्म किए, सदा के लिए तुम्हें वही कर्म करना चाहिए। पूर्वतरम कृतम यानी निवर्तितम, यानी पहले किया जा चुका है।
कोई नए ढंग से कोई नया काम तुम्हें नहीं करना है। हाँ, जो तुम्हारे लिए विधान किया गया है और जो तुम्हारे पूर्वज पहले से करते आए हैं वही तुम्हें करना है परंपरा से। क्योंकि कर्म जो होता है ना, ये तो तय बात है कि कर्म बंधन में बांधने वाला ही होता है, बिल्कुल तय है। अब बंधन में कैसे नहीं बंध सकते आप, ये तीसरे अध्याय में आप सुन चुके हैं। और एक पंक्ति में सुनना हो तो आसक्ति रहित हो करके, फल कामना से रहित हो करके, तृष्णा से रहित हो करके जब करेंगे तो यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः ना, तो वो बंधन कारक नहीं होगा। करना तो पड़ेगा ही। ब्राह्मण सवेरे उठेगा तो संध्या बंदन करेगा, तो गायत्री करेगा, सूर्य भगवान को अर्घ देगा, तो ये तो करना ही है, उसको छोड़ नहीं सकता है वो। तो बंधन से, इसमें बंधन में पड़ेगा का नहीं, बंधन में नहीं पड़ेगा वो उसका नित्य कर्म है। अगर वो संकल्प के साथ करेगा, फल कामना सिद्ध ये करोमि, तब वहाँ बंधन आएगा। उस कर्म का उसे फल प्राप्त होगा, उस फल को पाने के लिए उसका आवागमन बना रहेगा। तो कर्म बंधन क्या है? बंध मोक्ष व्यवस्था स्यात् जीव भेदे कथम तव यथा दृष्टम तथैवास्तु दृष्टत्वात् स्वप्न दृष्टवत्। जीव में बंधन की अवस्था कैसी है? जीव में बंधन की अवस्था कैसी है? जैसे स्वप्न में आपको स्वप्न आया कि हमको जेल हो गई है, कारागार में है ना। ऐसा आता नहीं है प्रायः लोगों को लेकिन आ जाए किसी को तो सवेरे तो घर में होता है, कारागार में नहीं होता, साबरमती जेल में नहीं होता है वो, तो झूठा हो गया ना। ऐसे ही ये 100 साल का स्वप्न है, इसमें कुछ है नहीं। हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने इसको मान लिया है। मान क्यों लिया है? क्योंकि हम प्राकृतिक देह को धारण कर रहे हैं, पंचीकृत देह को धारण कर रहे हैं, है ना। स्थूल शरीर को धारण करने वाले हैं, और ये देह तो पंचीकृत है और अन्नमय है। अन्नमय होने के कारण ये स्थूल शरीर जितने भी प्रकृति के गुण हैं, सत्व रज तम, इन सब का धारक बन जाता है। एक दूसरे से एक दूसरा आगे 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 हमारे कर्म होते जाते हैं, वही हमारे बंधन का कारण बनते हैं। हाँ, जीव में बंधन क्या है? कर्मणा बद्धते जंतु, है ना। कर्म से ही बंधन में आता है। और बंदर ने घड़े में हाथ डाला सुराही में, तो हाथ तो उसका चला गया। घड़े में चने थे, चनों को पकड़ा तो मुट्ठी बंध गई, बाहर निकाला तो हाथ फंस गया। अब घड़े ने सोचा कि बंदर ने सोचा कि हमको घड़े ने पकड़ लिया। अब बाहर निकाला, नहीं निकल रहा है हाथ, मुट्ठी चना छोड़ता नहीं है। यही वासना के चने हैं, यही कामना के चने हैं जिनको हमने पकड़ रखा है। काम क्रोधादि जितने भी द्वेष हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, सारे हमने पकड़ रखे हैं। उन्होंने ही हमें बंधन में डाल रखा है। अब बंधन में पड़ गए, निकलते नहीं हैं, तो फिर जाते हैं मंदिर में, जाते हैं पुजारी जी से पूछते हैं, आश्रम में जाते हैं तो महात्मा से पूछते हैं, तो उपाय बताते हैं वो लोग। उनका उपाय कब लागू होगा आपके ऊपर? जब वो महात्मा जी भी खुद बंधन में ना हों। उनको ही लगा रहा है कि सेठ जी आए हैं तो 11,000 का चेक देंगे, 5,000 नकदी चढ़ाएंगे। यही अगर उनको लगा रहेगा तो वो महात्मा जी आपको बंधन से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 11,000 के बंधन में स्वयं बंधे हैं, है ना। भिक्षा मांगने जाएं आपके यहाँ, पहले हम लोग भिक्षा मांगने जाते थे, ये भी जाते थे तो साथ में उमरिया, श्रीनगर गांव थे, पाठशाला जहाँ थी। हाँ, तो 1973-74 की बात है। 73, 74, 75, 3 साल भिक्षा मांगी। फिर 75 में हमारा प्रमोशन हो गया। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि हम ही भिक्षा कराने लगे। हाँ, अन्नपूर्णा की कृपा। तो आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। तो ये आगे आगे रहते थे और 30 विद्यार्थी पीछे पीछे चलते थे।
और अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ पूरे गांव में, गांव की गलियों में घूम घूम के करते थे। मांगते नहीं थे पहले, पहले पूरे गांव वालों को अन्नपूर्णा स्तोत्र सुनाते थे। अब प्रथमा में वही आता था पहले, दिव्य क्षमापन, छोटे छोटे स्तोत्र, तो गांव में माहौल बन जाता था। फिर बोरा कहते हैं वहाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ गुणी बोलते हैं शायद, बोरा बोल, हाँ। तो 3 बोरा होते थे, एक गेहूं का, एक चावल का, एक दाल का। हाँ, बोरी कर देते हैं, तो उसी में लोग डालते रहते थे। समय था। तो ये कर्म, जीव में बंधन। तब वो कामना छोड़ी नहीं, वासना छोड़ी नहीं, चना छोड़े नहीं। बंदर रोने लगा, रोने लगा तो वानर सेना आ गई। वानर सेना ने को बताया उसने कि मुझे घड़े ने पकड़ लिया है। वानर सेना ने कहा सही बात है, घड़े ने पकड़ लिया है, अब क्या करें, कौन बताए। बंदर बंदर एक सी मती सबकी। सरपंच आए, यानी लंगूर आ गया, मोटा बंदर होता है। लंगूर ने कहा हाँ घड़े ने पकड़ लिया, कोई उपाय नहीं है, हाथ कापी ना को। हाथ काट दो, घड़ा अलग हो जाएगा, बंदर अलग हो जाएगा। तो मृगा मृगई संग मन ब्रजंती। नहीं, मूर्खों को मूर्ख मिल जाते हैं, विद्वानों को विद्वान मिल जाते हैं, मृग को मृग की दोस्ती हो जाती है, गधे से गधे की दोस्ती हो जाती है, सत्पुरुषों की सत्पुरुषों से दोस्ती हो जाती है। अच्छे लोगों से दोस्ती करना चाहिए। अच्छे कर्मबद्ध से मुक्त होना है तो अच्छे लोगों का सत्संग करें, अच्छे लोगों के पास बैठें, अच्छी बात करें। सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम संगस्तु सर्वथा त्याज्यः। किसी प्रकार का संग नहीं करना चाहिए। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं किसी भी प्रकार का संग नहीं चाहिए। सत्संग पदे सत्पदार्था सत परमात्मना। सत्संग में सत परमात्मा ही होता है। सत्संग करेंगे तो परमात्मा ही होगा। बंधन से मुक्त होने के लिए क्या कह रहे हैं, यदि कर्म ही कर्तव्य है, अर्जुन ने कह दिया। फिर अर्जुन प्रश्न करने लगे कि यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं। तत्र कर्म चेत कर्तव्यम तद्वचनाद एव करोमि अहम किम विशेषतेन पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम। क्योंकि पहले से ऐसा कहते करते आ रहे हैं, इसलिए कर्म के विषय में बड़ी विषमता है और कर्म का विषय बड़ा गहन है। इसको ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए। कैसे जान लेना चाहिए? जानना क्या है यहाँ? जानना यह है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, अर्थात कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान उस तरफ ले जा रहे हैं अर्जुन को, है ना। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसका निर्णय करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी इसमें मोहित हो जाते हैं, क्योंकि एक कर्म जो दूसरे के लिए विहित है वह तीसरे के लिए निषिद्ध है, वहाँ निषेध हो जाता है। इसलिए कर्म तत्व में मैं तुम्हें भली भांति समझा करके कहता हूँ, जिसे जान करके अशुभ माने कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अशुभ का अर्थ यहाँ इतना ही समझना है कि जो नहीं करना चाहिए, कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। कर्म क्या है?
कर्मादि के विषय में बड़े बड़े विद्वान परमात्मा की सृष्टि ऐसी है ना, इसमें मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। परमात्मा की सृष्टि की रचना में ऐसी कुशलता विद्यमान है कि यह अनविचार से रमणीय होने के कारण बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यह तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं कर्म और अकर्म बतलाऊंगा। अहम कर्म अकर्म च प्रवक्ष्यामि, मैं दोनों को कहूँगा। यद ज्ञात्वा, जिसे जान करके, विदित्वा, ज्ञात्वा यानी विदित्वा, कर्म आदि मोक्ष से अशुभात संसारात, अशुभ कर्मादि को जान करके तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। संसार क्या है? संसरति इति संसारः, जिसमें संसरण होता है। जैसे सांप चलता है, सांप चलता है तो संसरण होता है उसका, एड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा सीधा नहीं चलता, टेढ़ी मेढ़ा चलता है सांप। संसार भी ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा है, इसकी गति बहुत टेढ़ी है। इसको जिसने समझ लिया उसकी गति सीधी हो जाती है, उसकी गति शुद्ध हो जाती है ना। तो गति का अर्थ यहाँ गमन है, गति का अर्थ ज्ञान भी होता है, गति का अर्थ मोक्ष भी होता है, गति का अर्थ लाभ भी होता है। चार अर्थ होते हैं इसके, गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति, गति मोक्ष। तो कहते हैं ना लोग, भाई उसकी अच्छी गति हुई, सदगति थी गई। हाँ, व्यवहार में बोलते हैं लोग। तो संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुझे यह नहीं समझना चाहिए देह आदि की चेष्टा का नाम ही कर्म है, तो उसे ना करके चुपचाप हो करके बैठ जाए। आँख खोलना भी कर्म है और आँख बंद करना भी कर्म है। क्या करोगे? दो में से एक तो करोगे। श्वास लेना भी कर्म है, श्वास छोड़ना भी कर्म है, आना जाना दोनों ही कर्म है। प्राण पाने और मध्य चिदात्मानम उपास्महे, प्राण और अपान के बीच में एक चिदात्मा है, तो अपान को नीचे से छोड़ना है, प्राणों को ऊपर ले जाना है। बीच में एक चिदात्मा है, उसमें अपना ध्यान स्थित करना है, केंद्रित करना है, उसको बिंदु बनाना है, बिंदु बना करके ध्यान करना है। अकारेण बहिर्याति सकारेण वशेत पुनः हंस हंसेति मंत्रोयम जीवो जपति सर्वदा। सोहम 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 तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। ये बात है। जिसका चिंतन करे उसी का मनन करे, जिसका मनन करे उसी का कथन करे, जिसका कथन करे उसी का प्रबोधन करे। धीरे 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 शुचिता पवित्रता आती जाएगी, शुद्ध होता जाएगा। किम कर्म, इसलिए समझना चाहिए कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है। अर्जुन ने कहा समझाइए क्या है। तब भगवान ने 70 महामंत्र कहा, जो आप पढ़ चुके हैं। कर्मणः अपि बोधव्यम, माने कर्म के स्वरूप को जानना चाहिए, अकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, विकर्म के रूप को भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि कर्म की गति बहुत गंभीर है, गहरी है, गहन है। यदि आप नहीं समझोगे तो कुछ भी करोगे, कुछ भी तो नहीं करना है। मनुष्य की देह कुछ भी करने के लिए प्राप्त नहीं हुई है। मनुष्य की देह प्राप्त हुई है कि जो शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है और जो आप्त पुरुष ने कहा है वही करना है हमें, वही हमारा कर्तव्य है। जो नहीं कहा है वो नहीं करना है, और जिसका निषेध किया है वो तो करना ही नहीं है। विधि और निषेध ये मनुष्य पर ही तो लागू है। तो कर्मणः, देखो स्पष्ट आ गया, कर्मणः शास्त्र विहितस्य। कर्म क्या है? कर्म किसे कहेंगे? जो शास्त्र विहित है, शास्त्रों ने कहा है। क्या कहा है? अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चानुपालनम।
आतिथ्यम वैश्य देवंच इष्टमित्यवधीयते। ये विधान कर दिया। जिन्होंने यह विधान कर दिया है श्रौत और स्मार्त कर्मों का, उन्हें कैसे करना है। का हमको कात्यायन सूत्र नहीं आता है, आपस्तंभ सूत्र नहीं आता है, मनुस्मृति हमने पढ़ी नहीं है, तो फिर क्या करें। एतदर्थ हमारी संस्कृति में गुरु परंपरा विद्यमान है। जाकर के पूछो स्मार्त कर्म क्या हैं, श्रौत कर्म क्या हैं, कैसे उनका पालन करना चाहिए, और करते हुए अकर्ता कैसे हुआ जा सकता है। अकर्म किसे कहते हैं, अभी तो बहुत बड़ा शास्त्रार्थ आएगा इसमें। अकर्म किसे कहते हैं, अकर्म के संबंध में जो बात है उसके लिए कम से कम 3-4 दिन का प्रवचन है, तब समझ में आएगा कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि न करना ही कर्म है, बिना किए रह नहीं सकते, और तो फिर अकर्म को कैसे सिद्ध करेंगे। तो भाष्य के अनुसार ही चलेंगे तो ठीक रहेगा। मन से बताएंगे तो फिर वो दोबारा वही आएगा, इसलिए ग्रंथ के अनुसार चलते हैं। अभी कर्मणः कर्म का अर्थ कर दिया शास्त्र विहितस्य। यस्माद् अपि अस्ति बोधव्यम, बोधव्यंच अस्ति विकर्मणः। ऐसा नहीं कि केवल कर्म को जान लेना है, विकर्म को भी जानना है, जो नहीं करना है वो भी जानना है। विधर्मः परधर्मश्च आभासा उपमा छला, पंचशाखा अधर्मश्च धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत। अधर्म की 5 शाखाएं हैं, इनको भी जानना है, तभी तो छोड़ोगे। विधर्म किसे कहेंगे, परधर्म किसे कहेंगे, विधर्मः परधर्मश्च, आभास किसे कहेंगे, उपमा किसे कहेंगे, छल किसे कहेंगे। इन सब को समझ करके इन सब का त्याग करना है और धर्म का पालन करना है। तो कर्म का अर्थ होगा शास्त्र विहित क्रिया का रहस्य जान करके करना चाहिए, माने उसके रहस्य को जानना चाहिए। विकर्म का सरल अर्थ कर देते हैं कि शास्त्र वर्जित कर्म के रहस्य को भी जानना चाहिए। और अकर्म का अर्थ कर दिया चुपचाप बैठे रहने का भी रहस्य समझना चाहिए। है तीनों में लगा है, अस्ति 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 तीनों में लगा हुआ है। अस्ति इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तव्यः, स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। अस्ति का तीनों में अध्याहार कर लेना है। अब इस श्लोक पर और भी भाष्यकारों ने भी कलम खूब चलाई है, खूब लिखा है। यस्माद् क्यों जानना चाहिए इन तीनों को, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहना माने विस्मा माने दुर्ज्ञाना, नहीं जान पाते। दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनो, आपके तत्व को जानना बहुत दुरधिगम। आपका अवतार होता है तभी निगम होता है, निगम माने बोध, वेद, तभी बोध होता है। आपका अवतार ना हो तो आपके तत्व का बोध ही नहीं होगा। यस्माद् कर्मणा ही उपलक्षणार्थम, उपलक्षण बता दिया। कर्मादीनाम कर्म विकर्मणाम गति माने याथात्म्यम तत्वम इत्यर्थः। कर्मों की अर्थात कर्म अकर्म विकर्म की गति, उनका यथार्थ स्वरूप तत्व बड़ा गहन है, समझने में कठिन है, इसलिए उसे समझना चाहिए। कर्मादि का यह तत्व क्या है जो जानने योग्य है। तीनों कर्म हो गए ना, कर्म विकर्म और अकर्म। अब इनका ऐसा कौन सा गहन तत्व है जो जानना चाहिए। क्या जानना है, अरे काम करने को कर्म कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है, उसी को स्पष्ट करेंगे भगवान। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः। तो अलग अलग करोगे तो पश्चेत अकर्मणि कहना पड़ेगा। कौन बच्चे बोल रहा है।
और एक साथ कहना है तो पश्चेद कर्मणि, तो फिर पश्चेत अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। कर्मण्य कर्म यः पश्चेद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्न कर्म कृत। कृत सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, क्योंकि ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अब कैसा उलझाया है आप देखो, ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जब कर्म बंधन है तो क्यों करने वाला है वो, है ना, क्यों करने वाला है, प्रश्न उभा था ना। इसी को स्पष्ट करेंगे, इसलिए इसका 4-5 पेजों में भाष्य होगा शायद। अभी हमने 10 साल पहले पढ़ा था गुरुजी से। हाँ, कर्मणि क्रियते इति कर्म। अब कर्म को क्या कहेंगे, का व्यापार मात्रम। सवेरे से शाम तक आप जो कुछ भी करते हैं वो सब कर्म में ही तो आएगा। अब गहन गति क्या है यहाँ कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है कि नहीं, वो करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं कि मनमाना कर रहे हैं। कर्म तो मनमाना भी करता है ना मनुष्य, इसी को तो कामचार कामवाद कामभक्ष कहा। कामचार माने मनमाना आचरण करना, कामवाद माने मनमाना बोलना, कामभक्ष माने मनमाना भोजन करना। भूख लगी है तो कुछ भी खा लिया, कुछ भी नहीं खाना है, वहाँ शास्त्र आएगा। तुम हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, तुम्हें शाकाहारी भोजन ही करना है। भोजन के लिए जंगलों में जानवर हैं, कहा वो बड़े जानवरों के लिए छोटे जानवर हैं, सिंह आदि के लिए छोटे जानवर हैं, मनुष्यों के लिए नहीं हैं। बड़ा तर्क करते हैं लोग। कुतर्क करते हैं। हाँ, समझे तो समझ में आ जाती है बात कि नहीं खाना चाहिए, नहीं समझना है तो वो बात नहीं आती है। क्या मिलता है, क्या मिलता है? तो हमने कहा कि मछलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, जिन जानवरों को आप खाएंगे तो आपकी वैसी ही वृत्ति बनेगी, उसी वृत्ति का चिंतन होगा, उसी देह को प्राप्त करेंगे। और पाप है, पाप का फल भी आपको अधो योनि, नीचे की तरफ ले जाएगा ना, नीचे की ले। ऊर्ध्वम बहति, ऊपर की ओर जाने वाला कौन है? कल एक श्लोक सुनाया था हमने, किशोर भाई कल नहीं थे, लिख लो इसको। ऊर्ध्वम बहति धर्मस्य स्रोतो धर्मश्च चाप्यधा चाप्यधा। हाँ, चाप्यधा, अधा, अधा माने नीचे। हाँ, और ऊर्ध्व यानी ऊपर। जैसे अग्नि की लपट ऊपर को जाती है, इसी तरह से धर्मात्मा को धर्मफल प्राप्त होता है, ऊर्ध्वगामी धर्मफल प्राप्त होता है। ज्ञानी को, धर्मात्मा को ऊर्ध्वगामी फल प्राप्त होता है और अधर्म का फल अधोगामी होता है। तो वहाँ यहाँ अग्नि का उदाहरण दिया है ऊर्ध्वम बहति धर्मस्य में, और अधर्म वाले में दिया है पत्थर का। पत्थर के ढेला को ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही आएगा वो। तो अधर्म का फल हमेशा आपको नीचे ही ले जाएगा। हाँ, 2 ही चरण हैं, वो तो नहीं याद है, वो भी कई दिनों बाद याद आया तो कल लिखा, आ जाएगा, बाकी भी आएगा। तो शास्त्र की क्रिया के रहस्य को जाने। और विकर्म किसे कहेंगे? शास्त्र वर्जित कर्म का रहस्य जान करके उसे न करे।
जानना ही पर्याप्त नहीं है। जानना किस लिए है? न करने के लिए। भोजन क्यों बनाना है? भोजन करने के लिए। भोजन बना के रखना थोड़ी है। तो भोजन का फल क्या है? क्षुधा की शांति, हमारा पेट भर जाए इसलिए भोजन बनाती है ना माँ। तो भोजन बनाने का फल है कि हम भोजन करेंगे। अब यहाँ शास्त्र आ जाएगा कि क्या खाना है, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है। तो जो कर्मादि का जो तत्व है वो जानने योग्य है। अब कर्म किसे कहेंगे तो और स्पष्ट भाष्यकार कर रहे हैं कि कर्म व्यापार मात्रम, जो कुछ किया जाए उस चेष्टा मात्र का नाम कर्म है। उस कर्म में जो अकर्म देखता है अर्थात कर्म का अभाव देखता है तथा अकर्म में शरीर आदि की चेष्टा के अभाव में कर्म देखता है अर्थात कर्म का करना और न करना ये दोनों ही कर्ता के अधीन है। एक वस्तु तो पुरुष तंत्र होती है और एक वस्तु वस्तु तंत्र, उसे वस्तु तंत्र कहते हैं। वस्तु तंत्र माने जो पहले से है, जो पहले से है, यानी आपको श्री कृष्ण भगवान का निर्माण नहीं करना, ये वस्तु तंत्र है। पुरुष तंत्र क्या है? श्री कृष्ण भगवान की पूजा आप करें न करें इसमें आप स्वतंत्र हैं, ये पुरुष तंत्र है। तो वस्तु तंत्र और पुरुष तंत्र। सिद्ध वस्तु का आपको निर्माण नहीं करना है, साध्य वस्तु आपके अधीन है ना, आपके अधीन है। किसी अध्यापक को राष्ट्रपति जी पुरस्कार प्रदान करें तो अध्यापक के ऊपर है यह बात कि वो पुरस्कार स्वीकार करे कि न करे। मना भी कर सकता है, वापस भी लौटा सकता है, वापस भी लौटा सकता है। तो ये पुरुष तंत्र है, ये पुरुष तंत्र है। तो ईश्वर का निर्माण हमें नहीं करना है, ईश्वर की आराधना करनी है। अब जो लोग ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं वो स्वतंत्र हैं, कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, तुम्हारी इच्छा। अर्थात इसी को कर्तृतंत्र तंत्र भी कहते हैं। कर्तृतंत्रत्वात् प्रवृत्ति निवृत्तयोः वस्तु अप्राप्य एव ही सर्व एव क्रियाकारकादि व्यवहाराः अविद्या भूमौ एव कर्म यह पश्चेत पश्यति। कर्म का करना और न करना दोनों ही कर्ता के अधीन है तथा आत्म तत्व की प्राप्ति से पूर्व अज्ञान अवस्था में सभी क्रियाकारक आदि व्यवहार इस प्रकार से जो कर्म अकर्म में कर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है, समस्त कर्मों को करने वाला है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की स्तुति की जा रही है। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ताः योगी कृत्सन कर्म कृत समस्त कर्म कृत च इति स्तूयते कर्म कर्मणोः इतरेतरदर्शी। इतरेतरदर्शी यानी एक में दूसरे को देखना। युष्म दस्मदयोः, अब फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। हाँ, अस्मद युष्मद नहीं हो सकता, युष्मद अस्मद नहीं हो सकता। तो नहीं, शंकर भाष्य, हाँ भामती ने भी किया है अध्यास भाष्य। वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब पूर्व पक्ष आ गया, ननु किम इदम विरुद्धम उच्यते। ये आप कैसा विपरीत बोल रहे हैं? क्या विपरीत बोल रहे हैं? जो कर्म में अकर्म देखता है और जो कर्म में अकर्म देखता है, कर्मणि अकर्म या पश्चेत इति अकर्मणि च कर्म इति नहीं कर्म अकर्म स्यात्। अकर्म व कर्म तत्र विरुद्धम कथम पश्चेत दृष्टा। देखने वाला कैसे देखेगा? कर्म में अकर्म को कैसे देखेगा? अकर्म को कर्म में कर्म को कैसे देखेगा? ये तो विरुद्ध बात हो गई, क्योंकि कर्म तो अकर्म हो नहीं सकता
और अकर्म कभी कर्म हो नहीं सकता, विरुद्ध बात हो जाएगी। तो न अकर्म एव परमार्थतः, उत्तर दिया गया सत्कर्मवद अपभासते मूढ़ दृष्टे लोकस्य तथा कर्म एव अकर्मवत, कर्म ही अकर्मवत है। क्या है, जो आत्मा का स्वरूप है ना, ये सब बातें किसके लिए हो रही हैं? ये जीवाभिमानी के लिए, शरीराभिमानी के लिए हो रही हैं, है ना। आत्मा का जो मूल स्वरूप है उसमें तो कोई कर्म है नहीं, आत्मा कर्मशेष नहीं है। कर्मशेष नहीं माने कर्म का अंग नहीं है आत्मा, तो उसके उसमें तो ये सब आवश्यकता ही नहीं है। अकर्म का अर्थ, अकर्ता का अर्थ करते हुए भी न करना। इस भाव की उत्पत्ति इतनी सरल नहीं है जितनी सरल कही जा रही है। कहीं न कहीं कर्तृत्वाभिमान आ ही जाता है, उसी से मुक्त होने के लिए ये सब कहा जा रहा है। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत अतः न विरुद्धम, नहीं भाई भैया ऐसा नहीं है, विरुद्ध नहीं है। बुद्धित्वात् उपपत्तेः च बोधव्यम इति च यथाभूत दर्शनम उच्यते। ऐसा नहीं है, वास्तव में जो अकर्म है वही मूढ़मती लोगों को कर्म के जैसा दिखाई पड़ता है। जो अकर्म है वह लोगों को, मूढ़मती वालों को कर्म जैसा दिखाई पड़ता है। वो कर्ता का कर्म है नहीं, देखने वालों को कर्म जैसा दिखाई पड़ता है। उससे तो उसे वास्तविकता तो वही जानता है। शकुनी नाम वाकाशे जले वारिचरस्य वा पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतांगति। उड़ते हुए पक्षी के मार्ग को नहीं पकड़ सकते, तैरती हुई मछली के पानी में सड़क नहीं बना सकते। कहाँ से तैरी, कहाँ डुबकी लगाई उसने, है ना। इसलिए क्या कहेंगे उनको, करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कृष्ण भोगी सुखत्यागी नृपौ जनक राघवौ कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा वसिष्ठाध्या सर्वते योगिनः समः योगिनो भोगिनो रागिणश्चेतरः। भरे पड़े हैं योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, है ना। दृष्टिपूतम नशेत पादम वाक्पूतम बदेत बचम, ये सब योगियों के लक्षण हैं। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजातशत्रवाः शान्ताः साधवाः साधुभूषणाः। दृष्टिस्थिरा यस्य विनैव लक्ष्यम, वृत्ति स्थिरा, जिनकी चित्त की दृष्टि स्थिर है, वृत्ति जिनकी स्थिर है, क्रिया जिनकी स्थिर है, जो चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, जो देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, हाँ, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, अंधवत पश्च रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पश्च वैदेहम प्रशांतस्येति लक्षणम। कितना अच्छा ये श्लोक है। देखते हुए न देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, कठपुतली के नृत्य से मोहित नहीं होते। कठपुतली के नृत्य से जो मोहित नहीं होता, पुंखानुपुंख विषये क्षण तत्परोपि, लिख लो, लिख के दे देना हमको वापस। पुंखानुपुंख विषये क्षण तत्परोपि ब्रह्मावलोकधिषणं न जहाति योगी संगीत ताल लय वाद्य वसंगतापि मौलस्थ्य कुंभ परिरक्षण धीर नटीव। गरबा करती हैं बहुत सी माताएं, अपना गुजरात में तो गरबा थाय छे ना, उनके घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा होता है, लेकिन ताल लय वाद्य संगीत सब चल रहा है, मृदंग ढोलक सब बज रहा है, कहीं उसका ध्यान नहीं है। उस माँ का ध्यान केवल इस बात पर है कि घड़ा न गिरे, बस। यही योगी का लक्षण है, यही योगी का लक्षण है। मौलिस्थ कुंभ परिरक्षण धीर नटीव।
इसलिए ये बात इतनी ज़्यादा स्पष्ट से कही जा रही है। जल्दी जाना है आपको, जल्दी जाना है, 10-15 मिनट। तो वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, वास्तव में जो अकर्म है वह मंद बुद्धि वालों के लिए कर्म जैसा भास रहा है ना, भास रहा है। एक आभासवाद भी होता है। उसी तरह कर्म अकर्म के सदृश भास रहा है। यथार्थ तत्व देखने के लिए भगवान ने कर्मणि अकर्म यह पश्चेत इत्यादि वाक्य कहे हैं। इसलिए उनका कहना बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। बुद्धिमान आदि विश्लेषण भी तभी संभव हो सकते हैं, विशेषण तभी संभव हो सकते हैं कि जो कहा जा रहा है उनका कहना विरुद्ध नहीं है। इसके सिवाय यथार्थ ज्ञान को जानने योग्य कहा जा सकता है, मिथ्या ज्ञान को जानने के लिए नहीं कहा जाता है ना। जिसको जानकर हम अशुभ से मुक्त हो जाएं, और जो यह भी कहा गया कि विपरीत ज्ञान के द्वारा माने जन्म मरण अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती। नच विपरीत ज्ञानात् अशुभात् मोक्षणम स्यात्। विपरीत ज्ञान से यानी अज्ञान से तो मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती। आपने रस्सी को सांप मान लिया मंदांधकार में, तो ये अज्ञान ही तो है। अब जब तक प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आप रस्सी को सांप मान करके उससे भयभीत तो होते ही रहेंगे। रज्जुम दृष्टा कश्चित् बिभेति, तो सांप मान करके भयभीत हो रहा है। जब प्रकाश आएगा तो उसका भय खत्म, भयम अपैति, उसका भय चला जाता है। इसी तरह से अज्ञान से जिसको आप सत्य मान रहे हैं, जब ज्ञानी पुरुष कहेगा कि भैया ये सत्य नहीं है, तो वो कहेगा कैसे सत्य नहीं है। कहा जैसे रात में स्वप्न आया था तो स्वप्न सत्य नहीं निकला सवेरे, इसी तरह से ये 100 वर्ष का स्वप्न है। 80-90-100 साल तक हम जिंदा रहे, स्वप्न जैसा सब किया और भोगा और मर गए, कहाँ याद रहता है किसी को? पिछले जन्म का याद है क्या? रात का आया हुआ स्वप्न तो थोड़ी देर याद भी रहता है, लेकिन पिछले जन्म का तो किसी को, कोई 100 करोड़ में 2-4 लोग होंगे ऐसे जिनको याद है। एक को, उनमें से एक को हम जानते हैं, है ना, बताएंगे नहीं मानो। हाँ भाई, जो चेला बनेगा उसको बताएंगे। ओ होगी, हो सकता है। ऐसा हुआ, एक मेरठ में केस हुआ था। हाँ जी, मेरठ में भी एक ऐसा आया था प्रसंग। तो तस्मात् अशुभ से मुक्त होना है। अशुभ के से मुक्त होने के लिए शुभ चाहिए, अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश चाहिए। प्राणियों ने जो कर्म और अकर्म को विपरीत रूप से समझ रखा है, उस विपरीत जो ज्ञान उनको हुआ है वही ज्ञान हटाना है बस। इसलिए कहा कर्मण्य कर्म यह पश्चेत। न च अत्र कर्माधिकरण अकर्म अस्ति। अकर्म का आधार कर्म भी नहीं है, क्योंकि कर्म के अभाव का नाम अकर्म है। अतः विपरीत गृहीते एव कर्म कर्मणि लौकिकैः यथा मृगतृष्णिकायाम उदकम सुक्तिकायाम रजतवत् स्थाणौ पुरुषवत् रज्जौ सर्पवच्च। ये सब अध्यास हो रहा है। इसलिए सिद्ध हुआ कि मृग तृष्णा में जल की भांति और सीप में चांदी की भांति जिन लोगों ने कर्म को अकर्म के विपरीत मान रखा है। फिर पूर्व पक्ष आ गया, ननु कर्म एव सर्वेषां न क्वचित् व्यभिचरति। कर्मों को सब कर्म ही मानते हैं,
इसमें फेरफार की कहाँ आवश्यकता है, परिवर्तन करने की कहाँ आवश्यकता है। जो किया जाए वो कर्म है, जो न किया जाए वो अकर्म है, ऐसा मान लिया है किसी ने तो भाष्यकार बोले यह बात सही नहीं है, क्योंकि नाव चलते समय नाव में बैठे हुए लोगों को नदी के किनारे के वृक्ष विपरीत दिशा में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो क्या वो विपरीत दिशा में झाड़ चलते हैं? आया समझ में आया कि नहीं? बत्सला की समझ में आया कि नहीं? रेलगाड़ी से जब जाते हैं आप, तो रेलगाड़ी चली जा रही है, तो आप खिड़की खोल के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जंगल के झाड़ भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो आपने जो देखा वो सही नहीं है ना, विपरीत हो गया ना, बस हो गया, और क्या। कैसे समझा रहे हैं आप, देखिए कैसे गले के नीचे सिद्धांत को उतारा जा सकता है। यह कला किसी को समझनी है तो भाष्यकार को नमस्कार करना ही पड़ेगा। ना एवं नहीं नास्ति नाभिगच्छन्त्यां तटस्थेषु अगतेषु नागेषु नगेषु प्रतिकूल गति दर्शनात् दूरेषु चक्षुषा असन्निकृष्टेषु गच्छत्सु गत्याभाव दर्शनात्। यह बात नहीं है, क्योंकि नाव में चलते समय नौका में बैठे हुए पुरुष को तट के किनारे के अचल वृक्ष चलते हुए से दिखाई देते हैं। उन चलते हुए पदार्थों में भी गति का अभाव दिखाई पड़ता है, अर्थात वो अचल हैं। तो करने वाला कर रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखने वाला कैसे कह सकता है कि कर रहा है? जो वो कर रहा है वो कैसे समझेगा कि कर रहा है? जो कर्ता कर्म कर रहा है और जो देख रहा है, तो देखने वाला तो विपरीत भी देख सकता है ना। हाँ, सही नहीं कह सकते, यही तो कह रहे हैं। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, स्पष्ट कह दिया है। प्रतिकूल गति दर्शनात् दूरेषु चक्षुषः असन्निकृष्टेषु गच्छत्सु गत्याभाव दर्शनात्। गति के अभाव के कारण वृक्षों में गति नहीं है, फिर भी गति दिखाई पड़ रही है, माने चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एवं इहि अपि अकर्मणि अहम करोमि इति कर्म दर्शनम, कर्मणि च अकर्म दर्शनम, अकर्म दर्शनम इति विपरीत दर्शनम, येन तन्निराकरणार्थम उच्यते। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कर्मणि अकर्म यह पश्चेत। इसी तरह यहाँ भी अकर्म में, अकर्म माने क्रिया रहित आत्मा में, धीरे धीरे स्पष्ट करेंगे। क्रिया रहित आत्मा में, कहते हैं ना मेरा आत्मा नहीं बोलता। अरे आत्मा तो वैसे ही नहीं बोलता, तुम्हारा आत्मा क्या बोलेगा? आत्मा वैसे भी नहीं बोलता है। सपर्यगा चक्रमकाय मव्रणम असनाविरम शुद्ध मपाप विद्धम, कहाँ बोलता है क्रिया? तो अकर्म, मैं करता हूँ यह कर्म देखना, और कर्म में अकर्म का देखना माने विपरीत देखना होता है। अतः उसका निराकरण करने के लिए कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, यह वचन भगवान ने कहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। अभी इसका और भी अर्थ है, जितना सुनाया है उतना ही नहीं है, अभी चलेगा ये कल तक।